कैसा अनन्य प्रेम था, वो कैसा अनन्य प्रेम था जिसने 5 मोतियों को एक धागे में पिरोया था। वो कैसा अनोखा बंधन था जिसने 2 माँ की संतानों को एक बनाया था। वो कैसा अनकहा भाव था, वो कैसा अनकहा भाव था जिसमें शब्दों का अभाव था। केवल मुख देखकर ही लगता व्यथा का था। जिसमें आदर्शों की छाया और बड़ों का सम्मान था, जिसमें आदर्शों की छाया और बड़ों का सम्मान था, जिसमें ईर्ष्या और क्रोध का ना कोई स्थान था। वो तो केवल पांडवों के प्रेम का अमर गान था, वो तो केवल पांडवों के प्रेम का अमर गान था। पांडव भाइयों में मिसाल हैं, पांडव भाइयों में मिसाल हैं, एक दूजे के बिना जिनका ना कोई अस्तित्व ना कोई मोल है। उनके जैसा नाता है, उनका ऐसा नाता है जिसे सदियों से याद किया जाता है। उनमें कोई महाबलवान, कोई धनुर्धारी तो कोई धर्म ज्ञाता है, पर सबको एक डोर में मोह बांध जाता है। वो कैसी एकता थी, वो कैसी एकता थी जिसमें स्नेह की बौछार थी। एक की उदासी पर दूसरे की जान न्यौछावर थी। सबकी व्यथा में होता सबका हिस्सा था। वो एक अनोखा और रोमांचक किस्सा था। उनमें धन संपत्ति का नहीं, उनमें धन संपत्ति का नहीं, होता प्रेम और खुशियों का बंटवारा था। वो तो ऐसे थे जिन्होंने धर्म स्थापना की खातिर वनवास भी स्वीकारा था। एकता उनका शौर्य, एकता उनका शौर्य और घनिष्ठ था उनका बल था। जिनके आगे दुर्योधन भी हुआ निर्बल था। संस्कार ही जिनके विजय का सूत्र था, संस्कार ही जिनके विजय का सूत्र था। मानव रूप में जन्मे वो सब देवपुत्र थे, वो सब देवपुत्र थे। अब ऐसा संबंध कहाँ दिखता है, अब ऐसा संबंध कहाँ दिखता है। अब भाइयों का रिश्ता कहाँ टिकता है। ये तो कलयुग का आगाज है, जहाँ हर तरफ फैली शत्रुता आज है, जहाँ हर तरफ फैली शत्रुता आज है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस पोएट्री वर्ल्ड। कीप वॉचिंग इट एंड कीप सपोर्टिंग अस। आज की जो मैंने कविता बनाई है ये पांडवों के प्रेम पर बनाई है। लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि पांडवों के प्रेम पे भी कुछ बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये बनाई। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप मुझे डिमांड कर सकते हैं कि मैं आगे की अपनी कविता किस पर बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।